हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और मैं लेकर आई हूँ आज अपनी तीसरी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि जो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग थे वो भोजन उत्पादन तक कैसे करना सीख गए, या भोजन उत्पादन करने तक का उनका सफ़र कैसा रहा। पहले तो हम ये जानेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे। आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे, जो समुदाय के लोग थे, वो शिकार करते थे और शिकार करके खाद्य मतलब खाने के योग्य चीज़ों को संग्रहण करके रखते थे। इसीलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के लोग कहते थे। समुदाय के लोग कहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो ये लोग थे वो एक जगह कभी भी नहीं टिकते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो इधर उधर घूमने के इनके क्या कारण रहे होंगे? इनका कारण 4 बताए गए हैं बुक में। इनका पहला कारण ये रहा होगा कि जब ये एक जगह पर रहते थे तो वहाँ के फल फूल खाकर ये अपना ख़त्म कर दिया करते थे, और जानवरों का शिकार करते थे तो एक जगह के जानवर भी समाप्त हो जाया करते थे। इसीलिए इन्हें दूसरा जगह भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या रहा होगा इसका? जैसे ये शिकार करते थे हिरण का, मवेशियों का, और जो ये घास खाने वाले जानवर होते हैं इनका शिकार क्या करते थे। तो जब एक जगह की घास समाप्त हो जाती होगी तो ये जानवर दूसरी जगह जाया करते होंगे, और इन्हीं जानवरों का शिकार करने के लिए ये इनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर पहुंच जाया करते थे। तीसरा कारण क्या है? पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। मतलब अलग अलग मौसम में, जैसे कुछ फल पेड़ पौधे होते हैं जो सर्दियों में उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों में उगते हैं। तो ये उनकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। चौथा मेन कारण क्या है? पानी। अब आप सब लोग आज भी जानते हैं कि पानी के बिना कोई भी नहीं जीवित रह सकता। तो जो लोग नदी और झीलों के किनारे रहते थे इनका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन बारिश का मौसम होता है तो अच्छा पानी रहता है इनमें, और अगर बारिश ना हो तो कम पानी हो जाता है। ठीक है, तो जब पानी सूख जाता होगा तो ये पानी की तलाश में इधर उधर दोबारा जाते होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें इतनी जानकारी कैसे मिलती है। जो ये शुरुआत के लोग हैं इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पता है आप लोगों को कैसे मिलती है? आपको जानकारी मिलती है ये जो हम उस समय के लोगों ने जो वस्तुएं इस्तेमाल की थी वो उनका जब तक उनका यूज़ हुआ तब तक उन्होंने यूज़ किया, और फिर वो छोड़कर चले गए उन जगहों को। तो उस समुदाय के आदमी तो गायब हो गए, लेकिन उनकी जो वस्तुएं थी वो वहीं पर अवशेषों के रूप में दबी हुई मिली थी। तो उनमें क्या चीज़ें मिली थी? उनमें मिले थे पत्थर और लकड़ी, हड्डियों के औजार। ठीक है, और उन औजारों का प्रयोग वो कैसे? औजार मतलब हथियार, ठीक है, या फिर टूल्स बोल सकते हैं हम उन्हें इंग्लिश में। टूल्स मिले थे। टूल्स का प्रयोग क्यों करते थे? वो फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल काटने के लिए। मतलब जैसे आजकल हम चाकू का यूज़ करते हैं, वो लोग औजारों का यूज़ करते थे। पत्थर के औजार ये बने हुए होते थे और इनमें लकड़ियाँ और या हड्डियों के हाथ लगाए जाते थे। ठीक है, अब ये लकड़ियाँ काटते थे ईंधन के साथ, झोपड़ी। और लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता था? ईंधन के लिए किया जाता था और झोपड़ियाँ बनाने के लिए। ठीक है, और औजार जो थे होते थे उनमें हत्थे लगाने के लिए। जैसे आजकल कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी में हत्थे लगे हुए होते हैं लकड़ी के, उस टाइप से वो पत्थर के हथियार बनाते थे और उसमें लकड़ी का हत्थे लगाया करते थे। यहाँ देखिए 2 पिक्स दिखाई गई हैं आपको। एक पिक में जो है पत्थर से जड़ें खोदी जा रही हैं पेड़ की, और दूसरे पिक में यहाँ खाल सी रहे हैं। ये खाल सी कर कपड़े बनाते थे, अपने जानवरों की खाल सीते थे कपड़ों से हथियार से, और फिर कपड़े बनाते थे। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? सुई यूज़ करते हैं। अब ये आपके सामने एक मैप दिया गया है। इस मैप में देखिए जो ये ट्रायंगल्स हैं, कुरुनल की गुफाएं, होसंगी, भीमबेटका, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर
आपको नवपाषाण पुरापाषाणिक काल के पुरास्थल हैं ये। पुरापाषाणिक काल मतलब जो बहुत पुराना पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थर का जो समय था वो उसके लोग इस समय में रहते हैं, ठीक है। अब इनके रहने की जो है जगह बताते हैं हम। इसमें रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे ये, मतलब कि कहाँ रहना है हमें, ठीक है। तो ये रहते थे गुफाओं में, गुफाओं में रहते थे। क्यों आजकल हम लोग तो रहते हैं मकानों में, घरों में। उस वक्त इनका इतना मस्तिष्क विकसित नहीं था कि ये अपना खुद का घर बना सकें, इसलिए ये बनी प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बनी हुई जो गुफाएं होती थी वहाँ पर ये रहते थे सर्दी, बारिश, गर्मी, धूप से बचने के लिए। ये एक गुफा आपको दिखाई गई है इस पिक में, ये नर्मदा घाटी के पास मिली है गुफा। ऐसी गुफाओं में ऐसी पता नहीं कितनी गुफाएं होंगी जिनमें आदि मानव रहते थे। अब है पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर अवशेष मिलते हैं। किन चीज़ों के अवशेष मिलते हैं? जिन्हें आदि मानव इस्तेमाल करके छोड़ गए थे, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें, ऐसी। तो ऐसी जगहों पर अवशेष मिले हैं और ये ऐसी जगह क्या कहलाती हैं? पुरास्थल कहलाती हैं। ये अवशेष जो होते हैं कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन के ऊपर पड़े हुए मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत पुरानी होती है वो ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो नदियों किनारे या समुद्र के अंदर मिलती हैं, नदियों के अंदर भी मिलती हैं। अब क्या है? आँख की खोज। मनुष्य थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था, आँख जलाने सीख गया था। आँख सबसे पहले जो आँख के अवशेष मिले हैं राख के, वो मिले यहाँ पर कुरुनल की गुफाओं में। ये देखिए, ये रेड कलर का ट्रायंगल से आपको दिख रहा होगा कुरुनल की गुफाएं। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। नाम और तिथियाँ। ये जो हम पुरापाषाणिक काल पढ़ रहे हैं, इसके जो इतिहासकार थे उन्होंने बहुत नाम रखे थे। कब मतलब आरंभिक काल, पुरापाषाण काल कहते थे, ठीक है ना। पुरापाषाणिक काल जो था ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, मतलब पुराना, और पाषाण मीन्स पत्थर। तो ये जो पुरापाषाण काल है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें पत्थर का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम पुरापाषाण काल रखा गया है। इसमें इस काल में जो है पत्थर की ही इम्पोर्टेंस है। तो ये जो टाइमिंग थी ये पुरापाषाण काल की में, इसमें पत्थर का बहुत इम्पोर्टेंस थी। अब इस पुरापाषाण काल को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। एक तो पुरापाषाण आरंभिक काल, पुरापाषाण काल, और दूसरा उत्तरपाषाण, मध्यपाषाण काल, और एक तीसरा उत्तरपाषाण काल, ठीक है। तो जो पुरापाषाण काल था इसकी अवधि थी लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की मानी गई है। सबसे बार से, और इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, उत्तर और मध्य है। जो 99% कहानी है मनुष्य की वो इसी काल की है, पुरापाषाण काल में ही मानी गई है। अब देखते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु जब लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, यही कोई 12,000 साल पहले, पूरी दुनिया की जलवायु में बदलाव आने लगे थे। गर्मी पड़ने लगी थी, घास उगने लगी थी, और अलग अलग तरह के नए जानवर आने लगे थे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, ऐसे ऐसे जानवर आने लगे थे। अब लोग इन जानवरों का शिकार भी करते थे, इनकी जो है आदतों पर विचार करते थे, और देखते थे कि भाई अच्छा ये प्रजनन करते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो उनके थोड़ा थोड़ा माइंड डेवलप होने लगा था, विकसित होने लगा था। उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मतलब अब इन जानवरों को पाल लेना चाहिए, इनसे जो है हमारा मतलब जो विकास हो सकता है, हमें दूध मिल सकता है इनसे। इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने जो सबसे पहले जानवर को पाला था वो कुत्ता था, जंगली कुत्ता था। मतलब कुत्ते का जंगली पूर्वज था। उसके बाद क्या हुआ? खेती करनी शुरू कर दी, क्योंकि जलवायु में बदलाव आ रहे थे। तो ये गेहूँ, जौ और धान जैसी जो ये फसलें थी
ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। और अब क्योंकि उन लोगों को तो भोज्य पदार्थ संग्रहण करने की आदत थी, तो इसीलिए महिला, पुरुष और बच्चे जो भी उनके समुदाय में लोग होते थे, उन्होंने इन अनाजों को भी बटोरना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो ये खुद देखने लगे कि ये कैसे उगती हैं, क्योंकि माइंड डेवलप हो रहा था, उनका माइंड डेवलप हो रहा था, तो इसीलिए वो ये खेती करना भी सीख गए। अब उन्होंने जानवरों को पालने के लिए क्या किया था, जो चारा खाने वाले जानवर होते थे उनको चारा रख के अपने पास बुलाने लगे, आकर्षित करने लगे और फिर उन्हें पालना शुरू कर दिया। इसी तरह वो धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए और कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए। अब चूँकि वो एक जगह ही खेती करने लगे थे, एक जगह ही रहकर जानवर पालने लगे थे, तो उनकी बस्तियां बसने लगी थी और ये जो उनका रहना खाना हो गया था एक जगह, वो बसने की प्रक्रिया कहलाया। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है वो कैसे जानवर पालते होंगे? वो लोग ऐसे जानवर पालते थे जो एक तो बीमार कम हों और ताकि बीमारी बढ़ने का खतरा बैठता है, फिर एक तो बीमार कम हो, दूसरा उन्हें हानि ना पहुंचाए, है ना, और जिनसे उन्हें कुछ लाभ हो। अब धीरे धीरे जो है उन किसानों की एक नई जीवन शैली स्टार्ट हो रही थी। नई जीवन शैली कैसे स्टार्ट हो रही थी? वो फसल उगाने लगे थे, उगाने से उनकी सिंचाई करने लगे थे, पकाने लगे थे उन्हें। धीरे धीरे उनका डेवलप होता जा रहा था और वो अनाज का भी संग्रह करने लगे थे। अनाज का कैसे प्रयोग करते थे? वो एक तो बीज के रूप में, मतलब कि उन्हें बीज के रूप में सुरक्षित रख करके रखते थे फसल उगाने के लिए। दूसरा खाद्य के रूप में, यानी कि खाने के रूप में भी संग्रह करके रखने लगे थे। तीसरा क्या है कि उपहार के रूप में। उपहार कैसे कि जब आजकल तो हम सबको उपहार के रूप में, उपहार जैसे कि गिफ्ट में आजकल हम पता नहीं क्या क्या सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन उस वक्त जो है उपहार में सिर्फ़ और सिर्फ बीज ही दिए जाते थे। मतलब उस समय और कुछ तो साधन नहीं था ऐसा। उपहार में बीज दिया करते थे, भंडारण किया करते थे, मतलब अपने लिए जितना बहुत ज़्यादा अन्न संभाल कर रखते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर जो थे चलते फिरते खाद्य भंडार थे। वो कैसे? क्योंकि एक तो उन्हें उनसे दूध मिलता था, दूसरा उन्हें उनसे मांस मिलता था। तो उनको जब वो दूध नहीं देते थे तब वो जानवरों को मारकर खा जाते थे, उनका मांस खा जाते थे। तो इस तरह से उनके जो पशुपालन थे वो भोजन का भंडारण का एक तरीका है। अब वो लोग खेती करने लगे थे, तो उनकी जो है लाइफ सेटल हो चुकी थी। अब लाइफ सेटल हो चुकी थी उनकी, तो उन्हें घर भी चाहिए होगा। तो वो क्या करते थे, वो गड्ढे के नीचे जाकर घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। उन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उनमें ठंडे मौसम से उसमें सुरक्षा मिलती थी। ज़मीन के जो नीचे घर होते हैं उनमें ठंड में निवास रहती है, मतलब कि ठंड में वहाँ पर सर्दी से राहत मिलती है जो ज़मीन के नीचे घर होते हैं। झोपड़ियाँ जो थी उनकी, मतलब जो उनके गड्ढे थे, झोपड़ियाँ थी, उनके अंदर और बाहर दोनों तरफ आग जलाने के लिए जगह मिली है। जगह मतलब वो अपने मौसम के हिसाब से घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, ये देखिए आपका बुर्ज होम, आजकल वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ बुर्ज होम जो ये जगह दिख रही है आपको ब्लू स्क्वायर वाली, यहाँ पर गर्तवास मिलने की वो मिले हैं, गर्तवास के अवशेष। अब वो लोग एक लाइफ सेटल हो गई थी उनकी, वो जो है अनाज का संग्रहण करने लगते थे। तो वो अनाज को किस चीज़ में संग्रह करके रखते थे? मिट्टी के बर्तनों में। अब वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, मिट्टी के बर्तनों का संग्रहण करते थे। गेहूँ, चावल, दलहन जैसा अनाज उगने लगा था और उन अनाज को मिट्टी के बर्तनों में संग्रह कर रखने लगा। मेहरगढ़ उस समय का एक ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ पर शायद लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो अब मैं आपको ये देखिए, मेहरगढ़ में एक घर मिला है। ये घर कुछ इस तरह का दिखता है और ये मैप में
मेहरगढ़ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए इधर, ये मेहरगढ़ है, स्क्वायर से दिख रहा है, ब्लू स्क्वायर में आपको। ये मेहरगढ़ है। यहाँ पर सबसे पहले घर बनाए गेहूँ। मेहरगढ़ जो था वो ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था, घासों से भरा हुआ था। और वहाँ पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। वहाँ कई प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली थी, जैसे जंगली हिरन, सुअर, इस तरह के। और यहाँ पर चौकोर घर मिले हैं। देखिए एक घर की पिक यहाँ पर दिखाई गई है। ये इसके अलावा मेहरगढ़ में जो है चौकोर और आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं। मतलब चौकोर घर भी मिले हैं वहाँ पर और आयताकार भी मिले हैं। और हर घर में जो है 4 या ज़्यादा कमरे होते थे, 4 तो होते ही होते थे। और वहाँ पर भंडारण करने के लिए भी जगह होती थी, अनाज भंडारण करने के लिए। जो पुराने ज़माने के उस समय के लोग थे, उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जो है जीवन होता है, उनके प्रति उनका सम्मान होता, मरने वाले लोगों के लिए उनके मन में सम्मान होता था। इसीलिए वो मरने वाले लोगों के साथ उनका कुछ सामान उनकी कब्र में दबा दिया करते थे। जैसे यहाँ पर आपको एक कब्र का फ़ोटो दिखाया गया है। इसके अंदर बकरी का कंकाल है, एक कंकाल मनुष्य का है, और ये देखिए उसकी ज़रूरत का सामान इस कब्र में दफनाया गया है। ये यहाँ पर आपको एक विश्व की पेंटिंग दिखाई गई है, विश्व की भी खबर इसमें दी गई है, फ्रांस की। और ये एक गुफा का चित्र है जो लगभग 100 साल पहले एक स्कूल के 4 बच्चियों ने इसे खोजा था। ये कम से कम 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच का बनाया हुआ है ना। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेडर, ऐसे सुअर और शहरी चमकीले रंगों से ऐसे जानवरों को दर्शाया जाता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। NCR और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी बसने की प्रक्रिया क्या थी। सेकंड कि ये जो आखेट संग्रहण के लोग थे ये एक जगह क्यों नहीं टिकते थे, क्यों ये एक इधर उधर घूमते रहते थे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।